नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। और हर शनिवार को हम लोग किसी न किसी विषय पर चर्चा करते ही हैं। ये पिछले 2-3 महीने से जो ड्रामा बॉलीवुड में चल रहा है ना, उसको देख के मेरे एक मित्र जो शायर हैं उनका 2 लाइनें याद आ गई। उजला चेहरा, उजली आँखें, तन भी सारा उजला है, मन कैसा है कैसे जाने, उलझा उलझा मसला है। पिछले अंक में भी हमने बात की थी कि ये लोग भारत के नायक नहीं हो सकते। जो लोग समाज में अपना जीवन जीते हैं उनको समाज में रहने के, बल्कि समाज में अग्रणी रहने के अपने एक मापदंड स्थापित करने होते हैं। और मुझे दुख है ये कहते हुए कि ये लोग उस मापदंड को स्थापित करने में असफल रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने देश के लिए सोचा, ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने परिवार के लिए सोचा, ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने समाज के लिए सोचा। सिर्फ ये लगता है कि इन्होंने इट्स माई लाइफ, ये जो 3 शब्द है ना, इन्हीं के आगे अपनी ज़िंदगी चलाई। तो जब आपकी ज़िंदगी है तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये आप सोचते हो। पर यदि आपकी ज़िंदगी देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है तो वो आपकी रह नहीं जाती। उससे बनने वाली अपेक्षाएं, उनका बोझ सहने की आपको ज़रूरत होती है और आपको उस लेवल पर अपने आप को साधना पड़ेगा कि आप बड़े से बड़ा बोझ उसका उठा सकें। पर पता है, वातावरण ऐसा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है। मैं जब छोटा था तो हमारे कोर्स की किताब में एक कविता थी, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम वो लोग हैं। पर आज क्या लगता है? आज ऐसा लगता है कि भारत जो है वो नशेड़ियों का देश है और अपराधियों का देश है। भारत में हर आदमी भ्रष्ट है, ऐसा लगता है। तो किसने किया? यदि मैं जो हमारे पाठ्यक्रम है हम उनको देखें तो सबसे पहले आपको पढ़ाया कि साहब हम कौन हैं। हम बहुत पिछड़े लोग हैं, हम दकियानुसी लोग हैं, हम ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, हम कपोल कल्पनाओं में जीने वाले लोग हैं। हम पर तो अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज नहीं आते तो हमारा देश इतना विकास नहीं करता। हमको पढ़ाया, हमने पढ़ा, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन आंसर में हमने आंसर लिखे और इसी आंसर के आधार पर हमको 10 में से 8 नंबर मिले कि हाँ, अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया और यदि अंग्रेज ना होते तो आज मेरा देश भारत भारत ना होता। ये हमको पढ़ाया। फिर और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा मुगल शासन का इतिहास पढ़ो। तो मुगल आए, उन्होंने हमको जंगली जिंदगी से निकाल करके अच्छा जीवन प्रदान किया। ये पढ़ाया हमने। मतलब हमारी कोई दुनिया में गिनती नहीं थी जो लोग हमको पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षा पढ़ा रहे हैं। इसी के आधार पर आईएएस बनेंगे, इसी के आधार पर आदमी जो है किसी भी कंपटीशन में सरकारी नौकरी पाएगा, इसी के आधार पर वो डिग्री करेगा, इसी के आधार पर पीएचडी होगी, इसी के आधार पर एमए और या स्नातकोत्तर और ये स्नातक की डिग्रियां मिलेंगी। क्या पढ़ा रहे थे इन लोगों ने? और मैं कहूं
हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं और ये अलग अलग भाषाओं में की राष्ट्रीयता ढूंढते हैं वामपंथी लोग। इन लोगों ने इस देश का कितना बड़ा अपराध किया है, इसकी कल्पना नहीं है इनको। ऐसे ऐसे लोग जिनके पढ़ाए हुए जिनके लिखी हुई इतिहास की किताबें रोमिला थापर जैसी वो बच्चों को पढ़ाते रहे, वो उनके वर्क के ऊपर पीएचडी करते रहे, वो जो इतिहास बताया उन्होंने वही इतिहास भारत का इतिहास माना गया। जो कहते रहे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर जो बाबरी ढांचा है उसके नीचे कोई मंदिर नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं मिलती। बाद में वो सब चीज़ें प्रामाणिक सिद्ध हो रही हैं। उनके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। इन लोगों ने भारत की पीढ़ियों को तबाह कर दिया है। अभी कल परसों मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, किसी चैनल ने एक ऐसे ही रैंडम सर्वे किया। उन्होंने पूछा कि साहब एक हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका सरनेम शास्त्री है, आप उनका नाम बता सकते हो क्या? तो बड़ी बेशर्मी के साथ आजकल के बच्चे कहते हैं अब यार ये कौन शास्त्री आ गया। क्या हुआ है भारत के इतिहास के साथ? कौन लोग हैं जो भारत को मलिन और दीनहीन साबित करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो भारत को भारत की आत्मानुभूति से, आत्मगौरव से वंचित करना चाहते हैं? बरसों बरस पाकिस्तान के प्रति नफरत का माहौल पैदा करते रहे। ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान से बात कर ली तो ओहो हो कितना हो गया, पाकिस्तान ही दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु देश हो गया। पर आज जब सरकार बदली है तो पता लग रहा है कि पाकिस्तान तो उस लेवल पर ही नहीं है कि कोई भारत का सामान्य नागरिक भी बात करे। असली मास्टरमाइंड खिलाड़ी वही वामपंथी चीन है, जो दयाहीन चीन है। वही चीन जो तिएनअनमेन चौक पर 10,000 बच्चों के ऊपर टैंक चलवा देता है। और आश्चर्य है कि जो लोग प्रगतिशील, अपने आप को ओपिनियन मेकर कहते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं, जो अंग्रेजी में बात करते हैं, ऐसे पत्रकार उनके पीछे चल रहे हैं। आश्चर्य नहीं है? दिल्ली में एक पत्रकार को गिरफ्तार किया जो चीन के लिए जासूसी कर रहा था। जासूसी का वर्ड एक अलग वर्ड है, पर पत्रकार भारत का खाए और चीन की गाय, ये कैसे चलेगा? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप कुछ भी करोगे। आप अपनी विचारधारा को जीवित रखने के नाम पर तेलंगाना में लोगों को मारते रहोगे, मार्क्सवाद के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर। क्या हो क्या गया है? और राजनीति इसमें टूल बनी है। क्या राजनीति ही सब कुछ है? क्या देश सब कुछ नहीं है? हमारा देश सबको समाहित करने वाला है। हम विभिन्न विचारों को अपने अंदर समाहित करके चलते हैं। हम इतने चलते हैं कि यहाँ पर फारसी आए, वो एक होकर के हम में से एक हो गए, हम भी उनमें से एक हो गए। पर मजहब की पहचान के नाम पर अलग दिखावा। और सुनो, कभी इस विषय पर पूरी बात करूंगा, पर आज मैं इशारा करके जाता हूं। ये जो चर्च है, इस चर्च ने पैसों पर लोग रख रखे हैं कन्वर्जन के लिए। धर्मांतरण करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं धर्मांतरण? कोई डरा करके मुसलमान बना लेना चाहता है और कोई लालच देके ईसाई बना लेना चाहता है। क्यों? यदि आपके स्थापित मान्यताएं, आपके जो उपासना पद्धति है और आपका जो इतिहास है और आपकी जो प्रणाली है, उपासना प्रणाली जिसको आप धर्म कहते हो,
यदि वो इतनी महान है तो लोग अपने आप ही खींचे चले आएंगे ना। आपको धर्म परिवर्तन की जरूरत क्या है? भारत जैसे देश में पूरी दुनिया भर के हिंदुओं का एकमात्र आश्रय स्थल है। कभी किसी ने सुना है कि हिंदुओं ने किसी का धर्म परिवर्तन कराया हो? 2020 से पहले क्रिश्चियनिटी कहां थी? 2000 साल पहले इस्लाम कहां था? हम तो तब भी थे, हम अब भी हैं, हम आगे भी रहेंगे। पर जरूरत किस बात की है कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बालक, युवा, प्रौढ़ जिसकी कल मृत्यु होने वाली है, वो भी आज ये सोचे कि मैं उस सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं जिसने विश्व को राह दिखाई है। इनके मजाक उड़ाने से मत डरिए। ये मजाक उड़ाते हैं ना, मजाक वो लोग उड़ाते हैं जो कमज़ोर होते हैं। आपको नीचा वो दिखाते हैं जो आपके बराबर नहीं आ सकते। एक बार अपने ऊपर गौरव कीजिए, एक बार अपनी व्यवस्थाओं पर गौरव कीजिए, अपनी व्यवस्थाओं की वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास कीजिए, राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए। आपको ये संस्कृति नहीं मिलेगी, ये माँ ही मिलेगी जो आपको संभाल के रखती है। आज इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।